प्यारे दोस्तों, संत कहते हैं कि जो जन्म में मृत्यु को देख ले उसकी जन्म की खुशी विदा हो जाती है। उसका मृत्यु का दुख भी विदा हो जाता है। जहाँ सुख और दुख विदा हो जाते हैं, वो जो शेष रह जाता है उसका नाम आनंद है। आनंद सुख नहीं है और आनंद सुख की बड़ी राशि को भी नाम नहीं है। आनंद सुख के स्थिर होने का भी नाम नहीं है। आनंद मात्र दुख का अभाव भी नहीं है। आनंद तो सुख और दुख दोनों से ही ऊपर उठ जाना है, दोनों से ही बचे जाने का नाम है। आनंद का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। और जब आनंद मनुष्य के भीतर आता है तो ऐसे है जैसे आदि श्वास, और जब आनंद मनुष्य से बाहर जाता है, बंटता है और बिखरता है, फैलता है और विस्तीर्ण होता है, तो लोकांत में तब से जाकर आदि श्वास पूरी होती है। मानो तभी ही वर्तुल पूरा होता है, क्योंकि भीतर आती श्वास आदि है और इसी तरह बाहर जाती श्वास भी आदि है। ये दोनों मिलकर पूरी श्वास होती हैं। और अगर मनुष्य चाहे कि जो भीतर श्वास आती है उसे भीतर ही रोक ले, तो उस श्वास जो जीवन का आधार है वही श्वास मृत्यु का कारण बन जाती है। इसीलिए श्वास का भीतर आना और बाहर जाना जरूरी है, क्योंकि यह दो कदम है जिनसे जीवन चलता है। अब यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि जिस जोर से श्वास बाहर जाती है उतनी ही गहरी श्वास हमारे भीतर आती है। यानी जो चीज़ ज़्यादा लुटाई जाती है यह उतनी ही ज़्यादा पाली जाती है और फिर यह श्रृंखला अनंत हो जाती है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि जो भी मनुष्य के पास है वह तब भी मनुष्य के पास है जब मनुष्य इसके देने में समर्थ है, और जब मनुष्य तब तक मनुष्य देने में असमर्थ है तब तक समझना चाहिए कि वो मनुष्य को मिला ही नहीं। क्योंकि वास्तविकता यह है कि मिलते ही बांटना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार आनंद की घटना है। जब आनंद फलित होता है तो मनुष्य आनंद में फैलता है और तब यह चाहता है कि जो इसने पाया है इसे आकाश तक फैला दे, जैसे खिले हुए फूल की सुगंध दूर दूर तक फैल जाती है। संतों ने परमात्मा के परम रूप को ब्रह्म कहा है। ब्रह्म का अर्थ है जो विस्तीर्ण होता चला जाता है। ब्रह्म शब्द में वही आधार है जो विस्तार में है, विस्तीर्ण में है। ब्रह्म का अर्थ है जिसके फैलाव का कोई भी अंत नहीं है और ऐसी कोई जगह नहीं आती जाती जहाँ इसकी सीमा आती जाती हो। उन्होंने ब्रह्म के स्वभाव को ही आनंद कहा है। मानो आनंद विस्तीर्ण हुई घटना है। ब्रह्म ही आनंद है। जहाँ विवाद नहीं, कलह नहीं, संघर्ष नहीं, वही आनंद के फूल खिलते हैं, क्योंकि आनंद का स्रोत ब्रह्म है। इसीलिए जिस दिन मनुष्य के जीवन में सच में आनंद की घटना घटती है उस दिन मनुष्य कृपण नहीं रह जाता, क्योंकि कृपण केवल वही लोग होते हैं जो दे नहीं सकते। यह सभी चीज़ों को पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं, सभी चीज़ों को रोक लेते हैं अपनी छाती के भीतर। अब जैसे कुएं से अगर पानी ना निकाला जाए तो कुएं का पानी सड़ने लगता है, ऐसे ही कृपण मनुष्य के भीतर की हालत होती है। और अगर कुएं से पानी सदा निकालते रहते हैं तो कुएं का पानी रोज ताज़ा और नया रहता है। यह दशा आनंद का मगन मनुष्य की होती है। दरअसल हमने सुख को ही आनंद समझकर भ्रांति पैदा कर रखी है। यह तो ऐसे ही है कि सब मरीजों ने अस्पताल में अपने आप को स्वस्थ मान लिया है, इसलिए हमारी असली बीमारी का इलाज भी नहीं हो सकता, क्योंकि इलाज के लिए ज़रूरी है कि मरीज़ अपने आप को बीमार जान ले। सुख और आनंद में गुणात्मक अंतर है। सुख से भी आनंद का कोई संबंध नहीं है और इसी प्रकार दुख से भी आनंद का कोई वास्ता नहीं है। आनंद तो एक अंतर अवस्था में है जो बांटने से पूर्ण होती है। और मज़े की बात यह है कि आनंद पहले बोया नहीं जा सकता, यह पहले काटा जाता है फिर बोया जाता है, क्योंकि इसका बीज
मनुष्य के पास सद्गुरु की कृपा से पहले नहीं होता। आनंद तो सतगुरु का प्रसाद है। तो शिष्य उसे गुरु का प्यारा होकर ग्रहण करता है। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।